लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का आगमन जैसे ही अंबा में हुआ, आप देख रहे हैं तस्वीरों में, तस्वीरें साफ साफ बयां कर रही है कि लोग कितने उत्साहित है। लोग चिराग चिराग लोजपा लोजपा के नारों के साथ लगातार बोल रहे हैं। साथियों, आज के बीच आया हूं। ये वर्ष हम सबके लिए एक अति महत्वपूर्ण वर्ष। इस साल, ये साल तो खैर अब समाप्ति की कगार पर है, पर अगले 10 महीने में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और ये चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। आज जब आप लोगों के बीच आया हूं, बस ये आग्रह करने आया हूं कि इन 10 महीनों में एक नए बिहार के संकल्प के लिए हम लोगों को अपने आप को तैयार करना है। गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर हम लोगों को इस बात की जानकारी हर एक व्यक्ति तक पहुंचानी है कि कौन लोग सही मायनों में आपके विकास की चिंता कर रहे हैं, कौन सा गठबंधन, कौन सा दल, कौन सा नेता आपके विकास की बात कर रहा है और मजबूती से हम लोगों को उस गठबंधन, उस दल, उस नेता का साथ देना। मैं एक लक्ष्य के साथ निकला हूं, मैं एक सपने के साथ निकला हूं, बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की सोच के साथ। साथियों, दिल्ली में रहा हूं, बंबई में मैंने काम किया, पर यह बात हमेशा मेरे दिमाग में कौंधती थी कि क्या कारण है कि जब भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो फिर क्यों कहीं दिल्ली बंबई जैसे चमचमाते शहर बने और कहीं हमारा बिहार प्रदेश, जो आज भी पिछड़े प्रदेशों में जिसकी गिनती होती, इसका बहुत बड़ा कारण रहा है। और हमारे प्रदेश की विडंबना रही है कि लंबे समय तक विरोधाभास की सरकारें रही। जब बिहार में एनडीए की सरकार, तो केंद्र में यूपीए की सरकार, जब केंद्र में एनडीए की सरकार, तो बिहार में महागठबंधन की सरकार। और जैसा मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि अगर किसी राज्य को डबल इंजन की सरकार मिल जाए तो उस राज्य को विकास करने से कोई नहीं रोक सकता। लंबे समय के बाद ये परिस्थिति आज हमारे प्रदेश को मिली है और इस व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब हम सबको, ये हम सबको सुनिश्चित करना है कि केंद्र की तर्ज पर राज्य में भी उतनी ही मजबूत सरकार हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार हो, बिहार को फर्स्ट, बिहारियों को फर्स्ट बनाने की सरकार हो। हम सब ने यह फैसला लिया है कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन अगला चुनाव लड़ने जा रहा है। पर मैं चाहता हूं कि आप लोग बिहार में एनडीए की इतनी मजबूत सरकार आने वाले दिनों में बनाए ताकि केंद्र की कोई भी विकास की परियोजना में कोई गतिरोधक न रहे। जब दोनों जगह एक सोच की सरकार होती है तो केंद्र सरकार की योजनाएं सरलता से राज्य में धरातल पर उतरती है, राज्य सरकार की परियोजनाओं को बिना किसी गतिरोधक के केंद्र सरकार स्वीकृति देती है। ये है डबल इंजन की सरकार की ताकत। साथियों, हमारे प्रदेश में वो अनंत संभावनाएं हैं। आज आप जाकर देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पत्रकार साथी मौजूद हैं। मीडिया हाउसेज में चले जाइए, बड़े बड़े न्यूज चैनल अखबारों में चले जाइए, वहां पे हर बड़े पद पे बैठा व्यक्ति आपको बिहारी मिलेगा। आप किसी भी बिजनेस घराने में चले जाइए, बड़े से बड़े पद पर बैठा सीईओ, सीएफओ आपको बिहारी मिलेगा। ये कहने की जरूरत नहीं है कि सबसे ज्यादा आईएएस, आईपीएस ऑफिसर हमारे प्रदेश से आते हैं। देश के किसी भी कोने में चले जाइए, वो बुद्धिजीवी वर्ग हो
या वहां पे मजदूरी करने वाले, उस राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाले लोग भी आपको बिहारी मिल जाएंगे। तो जब बिहारी इतना आगे है तो मेरा बिहार इतना पीछे क्यों रह गया? ये सवाल हमें अपने आप से करने की जरूरत है। हम लोगों को एक ऐसी व्यवस्था तैयार करने की जरूरत है जहां पर आने वाले दिनों में किसी बिहारी को बिहार छोड़कर बिहार से बाहर ना जाना पड़े। इस सोच के साथ चिराग पासवान और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कार्य करना। मैं चाहता हूं कि एक दिन ऐसा आए जब हमें हमारे जिले में ही नहीं, हमारी विधानसभा में ही नहीं, बल्कि हमारे अपने प्रखंड में हमें रोजगार के अवसर मिले, उद्योग लगे, ताकि हम में से किसी को अपना प्रदेश छोड़कर दूसरे राज्य न जाना पड़े। आज मुझे इस बात की तकलीफ होती है जब मैं कोटा जाता हूँ। कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थान। क्यों ये व्यवस्था बिहार में नहीं हो सकती? क्यों ये व्यवस्था बिहार के अलग अलग जिले, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, अलग अलग जिलों में क्यों ऐसी शैक्षिक व्यवस्था हम लोग तैयार नहीं कर सकते? इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट आगे बढ़ने का कार्य करना। मैं जानता हूं कि बिहार में अनंत संभावनाएं हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर अनंत संभावनाएं हैं। उद्योग को लेकर, बिहार में कृषि को लेकर, यहाँ पर टूरिज्म को लेकर बिहार एक से एक महापुरुषों की धरती रहा। बिहार गुरु गोविंद सिंह जी की धरती रहा है, गौतम बुद्ध की धरती रहा है, भगवान महावीर की धरती रहा है। और तो और अयोध्या में अगर इतने भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सकता है तो बिहार तो मेरी माता सीता की धरती रहा है। यहाँ पर भी उतना ही भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। मंदिर का निर्माण होना आस्था को तो संतुष्टि देता ही, पर जब ऐसे भव्य मंदिरों का निर्माण होता है तो आसपास के क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है। वहां पर एमएनसीज आने लगते हैं, छोटे छोटे दुकानें खुलने लगती हैं, रिजॉर्ट खुलने लगते हैं। इस सोच के साथ बिहार के हर एक जिले को विकसित बनाने की सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट आगे बढ़ने का काम कर रहा है। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने ये सपना देखा था। उन्होंने 90 का वो दशक उन्होंने देखा था। वो दौर हम सब ने झेला था जब जंगल राज के दौर में बिहार से सबसे ज्यादा पलायन। और दुख इस बात का और ज्यादा कि जो लोग बिहार से बाहर गए, और आज भी ये व्यवस्था है, कोई भी सक्षम परिवार थोड़ा सा भी आर्थिक तौर पर सामर्थ होता है तो सबसे पहले अपने बेटा बेटी को पढ़ने के लिए बाहर भेजता है। वो बच्चा बाहर जाता है, दूसरे राज्य में शिक्षा हासिल करता है, वहीं पे नौकरी करता है, वहीं पे घर खरीदता है, वहीं पे शादी करता है, वहीं पे बच्चे पैदा करता है और फिर उसी राज्य का होकर रह जाता है। और अपने राज्य में वो व्यक्ति प्रवासी कहलाता है। अपने राज्य में कब आता है? जब होली, दिवाली, बहन की शादी या माता पिता की तबीयत खराब होती है। कोई नहीं चाहता अपने घर परिवार को छोड़कर वो दूसरे राज्य जाए। पर 90 का वो दशक, राजद का वो काल हम लोग को याद है, जिस दौरान भ्रष्टाचार और अपराध चरम सीमा पर था। और उस दौरान युवाओं को मजबूर किया गया अपने राज्य को छोड़कर जाने के। आज भी दुख मुझे इस बात का होता है जब उसी परिस्थिति की वजह से आज भी कई लोग बिहार से बाहर जाते हैं। मेरी सोच है, मैं चाहता हूं कि जो लोग बिहार से बाहर गए हैं ऐसी व्यवस्था तैयार की जाए कि वो लोग भी बिहार वापस लौट कर आए, अपने घर, अपने गांव में वापस लौट कर आए। इस व्यवस्था को निर्माण करें। और इसी सोच के साथ साथियों, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आगे बढ़ने का काम कर रही है। मुझे खुशी है
कि हम लोग आज एक ऐसे गठबंधन का हिस्सा है जहां पे मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि कैसे गांव और शहर की दूरी को कम किया जा सकता, कैसे अमीरी गरीबी के बीच की खाई को पाटा जा सकता। इस सोच के साथ मैं और मेरी सरकार कार्य करने का काम कर रहे हैं। महिलाओं के सम्मान को लेकर शौचालय बनाने का ऐतिहासिक फैसला हमारी सरकार के द्वारा लिया गया। महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता कर घर घर में उज्ज्वला के माध्यम से गैस कनेक्शन पहुंचाने का काम किया। इससे पहले हमारे घर में कोई बीमारी आती थी तो हम लोग को अपनी जमीन बेचनी पड़ती थी, महिलाओं को अपने जेवर गिरवी रखने पड़ते थे। पर आज केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना के तहत भगवान न करे पर अगर घर में कोई बीमारी आती है तो 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज की व्यवस्था हमारी केंद्र सरकार के द्वारा की गई। मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की सोच थी कि कोई भी गरीब परिवार भूखे पेट न सोए। उस वक्त उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना का निर्माण किया, जिसके तहत आज उनके जाने के 4 साल के बाद भी देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। ये देन हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की। साथियों, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, दोनों सरकारें मिलकर ये प्रयास कर रहे कि किस तरीके से जो लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को दिया है 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का, वो लक्ष्य तब पूरा होगा जब भारत का हर एक राज्य विकसित बनेगा, जब भारत का हर एक जिला विकसित बनेगा, हर एक प्रखंड विकसित बनेगा, हर एक पंचायत विकसित बनेगा। इस सोच के साथ हमारी सरकार कार्य करने का प्रयास कर, पर ऐसे में साथियों जरूरत है तो आप सबके साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ये प्रयास कर रही है कि बिहार के अलग अलग जिलों में ऐसे मजबूत साथियों को अपने दल के साथ जोड़ा जाए जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ समर्पण भाव से अपने आप को पार्टी के साथ जोड़ना चाहते हैं, जो बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को धरातल पर उतारना चाहते हैं। इसी क्रम में बिहार के अलग अलग जिलों में कई मजबूत साथियों ने सदस्यता पार्टी की ग्रहण की। आने वाले दिनों में और भी कई जिलों में इसी तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पर आज इसी क्रम में जब यहाँ अम्बा की धरती पर मैं मौजूद हूँ, मुझे खुशी है इस बात की और मुझे गर्व है इस बात का कि आज पार्टी की सदस्यता एक ऐसे व्यक्ति लेने जा रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति ने पार्टी की सदस्यता ली जिनके कंधों पर मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का भी हाथ रहा। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार ताली से आप लोग पंकज पासवान जी का यहाँ पे स्वागत करें। जब ये चर्चा हुई कि पंकज पासवान जी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सदस्यता ग्रहण करेंगे, तो इन्होंने मुझे वो पुरानी तस्वीरें मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ दिखाई, जिसमें मेरे नेता इनके कंधों पर अपना हाथ रखकर खड़े। तो जिनको आशीर्वाद स्वयं मेरे पिता का मिला हो, मेरे लिए भी एक खुशी और गर्व की बात है कि ऐसे मजबूत साथी का साथ आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिलने जा रहा है। और इनका समर्पण, इनके परिवार का समर्पण हम सब जानते हैं। इन्होंने लंबे समय से निस्वार्थ भाव से इन्होंने, इनके परिवार ने निरंतरता में समाज के लिए, क्षेत्र के लिए, अपने प्रदेश के लिए समर्पण भाव से इन लोगों ने कार्य करने का काम किया। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि पंकज पासवान जी के आने से न सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को एक नई ताकत मिलेगी, बल्कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को भी एक नई ताकत देने का ये काम करेंगे। साथियों, आज बस आप लोगों से ये आग्रह कर जाना चाहूंगा
कि आने वाले दिनों में, अब क्योंकि समय कम रह गया, 10 महीने के भीतर बिहार में विधानसभा के चुनाव हो और इन 10 महीनों में मैं चाहता हूं कि आप लोग घर घर जाएं। जिस विकसित बिहार की सोच के साथ चिराग पासवान निकला है, इस सपने को चिराग पासवान अकेला कतई पूरा नहीं कर सकता। मुझे हर कदम पर आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि आप सब अगले 10 महीने चिराग पासवान बनकर हर एक प्रखंड, हर एक पंचायत, हर एक गांव, हर एक घर, संभवतः हर एक व्यक्ति से मिलकर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की जानकारी देने का काम करे। बोलिए, बनिएगा चिराग पासवान? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर वादा कीजिए, बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान। साथियों, बस ये साथ दीजिए मेरा। बदले में विकसित बिहार मैं आप लोगों को बना कर दूंगा, ये वादा मैं आप लोगों से करके जाता हूं। अंत में साथियों, आप सब लोग यहाँ इतनी भारी संख्या में अपना समर्थन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए, जहाँ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। तो एक बार पुनः पंकज पासवान जी का अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के परिवार में मैं इनका, इनके तमाम साथियों का, इनके तमाम समर्थकों का, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं तमाम साथियों का स्वागत करता हूं और आप सबका भी यहाँ पर मुझे इतना प्यार, इतना सम्मान देने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और साथ ही इस सम्मानित मंच पर मौजूद जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाने का काम किया, यहाँ पर मौजूद चंद्रभूषण सिंह सोनू जी, जो कि औरंगाबाद के हमारे जिला अध्यक्ष हैं, मौजूद यहाँ पर हमारे बिहार प्रदेश के प्रभारी, जिन्होंने झारखंड में एक अहम भूमिका प्रभारी के तौर पर निभाते हुए, जिसका जिक्र इन्होंने किया, झारखंड में भी 100% स्ट्राइक रेट के साथ चतरा की सीट हम लोगों ने जीतने का काम किया। जमुई के सांसद अरुण भारती जी, एक बार जोरदार ताली से आप लोग अरुण भारती जी का स्वागत करें, जिनके नेतृत्व में प्रदेश में हम लोगों ने 100% स्ट्राइक रेट देने का काम किया, जिनके नेतृत्व में हम 5 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा और पांचों के पांचों प्रत्याशी जीतकर आज भारत की संसद में मौजूद हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी का एक बार जोरदार ताली से आप लोग स्वागत करें। यहाँ पर मौजूद जिन्होंने अलग अलग चैनलों पर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की हैसियत से पार्टी के पक्ष को मजबूती से रखने का काम किया, एक बार जोरदार ताली से धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी का आप लोग यहाँ पे स्वागत करें। यहाँ पे हमारे प्रदेश के हमारे प्रवक्ता, झारखंड के हमारे सह प्रभारी और जिनके नेतृत्व में झारखंड में हम लोग को जीत मिली और उसी टीम के साथ आज प्रदेश में भी ये लोग 2025 की तैयारी में जुटे हुए हैं। एक बार जोरदार ताली से कुमार सौरभ सिंह जी का आप लोग यहाँ पे स्वागत करें। मौजूद यहाँ पर हमारे अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जो कि इस कार्यक्रम के लिए लंबे समय से तैयारी में जुटे हुए थे, परशुराम पासवान जी का एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। यहीं से हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष पार्टी के हमारे मजबूत साथी प्रकाश चंद्रा जी का एक बार जोरदार ताली से आप लोग स्वागत करें। यहाँ पे हमारे औरंगाबाद जिले के हमारे प्रभारी और प्रदेश के हमारे उपाध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई, एक बार जोरदार ताली से राकेश कुमार सिंह उस गबरू जी का यहाँ पे आप लोग स्वागत करें। प्रदेश के हमारे महासचिव दशरथ पासवान जी का एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। प्रदेश के हमारे महासचिव मनोज कुमार सिंह जी मौजूद, यहाँ पर प्रदेश के हमारे महासचिव सरुण पासवान जी, आइए सरुण जी एक बार जोरदार ताली से सरुण जी का स्वागत करें। मौजूद यहाँ पर प्रदेश के हमारे महासचिव प्रमोद कुमार सिंह जी का, आइए प्रमोद जी
मौजूद यहाँ पर प्रदेश के हमारे सचिव कुसुम पासवान जी मौजूद यहाँ पर, जोरदार ताली से कुसुम जी का स्वागत करें। प्रदेश के सचिव विजय सिंह यादव जी यहाँ पर आइए। विजय बाबू मौजूद यहाँ पर हमारे प्रदेश के सचिव अनूप ठाकुर जी का एक बार जोरदार ताली से आप लोग स्वागत करें। पूर्व में जिला में भी लंबे समय तक इन्होंने जिम्मेदारी निभाने का काम किया। प्रदेश के हमारे सचिव विजय कुमार अकेला जी का एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। प्रदेश के हमारे अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश सचिव श्री सुरेश भगत जी का एक बार जोरदार ताली से आप लोग स्वागत करें। प्रदेश सचिव